स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, साइक्लिक कंपाउंड का। यानी हमने ओपन चेन कंपाउंड को देखा था, अब हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। उसमें भी हमने 2-3 कंडीशन आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड तो है, बट उस साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने देखा क्या कि चैन, अगर जो ओपन चैन है और साइक्लिक कंपाउंड दोनों एक दूसरे से बाइंड है, यानी कि उसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है किसमें कम है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा और उसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड में क्या हो, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है। तो लिखोगे क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ आईयूपैक naming of alicyclic compounds containing functional group, जब कंपाउंड में क्या हो, साइक्लिक रिंग भी हो और फंक्शनल ग्रुप हो, उस कंडीशन में हम कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो वही हमने लिखा, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो एज यूजुअल जो हम लोग क्या लिखते थे जो हम लोग प्रीफिक्स लिखते थे, साइकिल है तो साइक्लो प्रीफिक्स यूज करते थे, तो प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा जितने रूट वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, देन यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिखोगे प्रीफिक्स यूज करेंगे हम, प्रीफिक्स जो यूज करेंगे हम क्या यूज करते हैं बेटा साइक्लिक के लिए, साइक्लो, ठीक है। यानी कि जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, साइक्लो, प्रीफिक्स साइक्लो हो गया। फिर अगर बात करें हमारा रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड्स तो वही रहेगा, रूट वर्ड्स यानी क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर क्या लिखते हैं हम रूट वर्ड्स के बाद, प्राइमरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है, या तो एन होगा, एन हो सकता है, कब, एन होगा कब, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, या इन हो सकता है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या आइन हो सकता है जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो रिंग में। अब क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको लिखना होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, इस कंडीशन में देखो तो ये है 3-4 कंडीशन, यानी कि ये जो है एज यूजुअल तुमको पता है। फिर कह रहा है कि जो एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड कीटोन और एसिड होंगे उसका नेम जो करते हैं एलिफैटिक की तरह ही करते हैं, बस क्या करते हैं उसके आगे क्या साइक्लो प्रीफिक्स को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें हम एग्जांपल की, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सपोज करो ये है हमारे पास ये OH, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन का है और फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, यानी अल्कोहल है। अल्कोहल है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, OL होता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, साइक्लो,
रूट वर्ड्स यानी कितने कार्बन का चेन है, तो 6 कार्बन का चेन। हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन, हेक्स एन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन है यानी फंक्शनल ग्रुप 1 है तो ओ एल, हेक्सेनॉल। तो साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। उसी तरह अगर हम बात करें इसका, ये तो इसकी अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, यहां पे 1 पोजीशन ए, 2 3 4 5 6, यानी कि क्या लिखोगे, साइक्लो सबसे पहले लिखोगे, तो साइक्लो हमने लिख दिया। साइक्लो कितने कार्बन का चैन है, 5 कार्बन का ग्रुप, तो पेंट, साइक्लोपेंट एन। और 1 पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर तुम फंक्शनल ग्रुप में नहीं यूज करोगे तो उसका सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, क्या लिखोगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो क्योंकि ये 1 पे होगा ही, तो तुमको कोई जरूरी नहीं है कि इसको पोजीशन देना ही है। अगर उसी तरह मान लो हमारे पास इस तरह कंपाउंड है, ये क्या है बेटा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोन को क्या लिखते हो, सेकेंडरी सफिक्स ओन, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, साइक्लो, तो इसके लिए क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्स एन, और क्या है, ओन है, हेक्सेनोन, तो साइक्लोहेक्सेनोन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अगर मान लो इसी तरह अगर और एग्जांपल देखते हैं, अगर सपोज करो ये है और ये है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे ये है, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है, यानी कि 2 पोजीशन पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो गया, तो क्या लिखोगे बेटा यहां पे, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्स एन 1 ऑल, 2 methyl cyclohexanol is the IPAC name of this compound। उसी तरह अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए, मिथाइल हो जाए, इथाइल हो जाए, प्रोपाइल होगा, तो क्या करोगे, सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को, फिर साइक्लो हेक्स यानी रूट वर्ड्स, एन यानी प्राइमरी सफिक्स, देन अल सेकेंडरी सफिक्स को हम लिखकर खत्म करते हैं। तो ये है रूल किसका, कि हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप साइकिल पे अटैच्ड हो उस कंडीशन में हम कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कह रहा है कि इफ साइड चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप देन एलिसाइक्लिक रिंग इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ रिंग। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास रिंग भी है और साइड चेन भी है, तो अगर उस साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड है, तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी हम उसको क्या लिखेंगे, उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे और उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी कि हमारा जो नेमिंग होगा वो इस साइड चेन के रिस्पेक्ट में होगा, न कि इसके रिस्पेक्ट में। ये अब एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है बेटा। यानी कि कहने का मतलब कि अगर रिंग भी है
और रिंग से अटैच क्या है, रिंग से अटैच हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यानी रिंग से अटैच जो चैन है उससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो, या ठीक है कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो ये डज नॉट मैटर कि रिंग का साइज और चैन का साइज क्या है। जबकि अगर कुछ भी नहीं अटैच था, सिंपल था, तो हम रिंग का साइज देखते थे और चैन का साइज देखते थे, ठीक है, उस कंडीशन में दोनों अलग अलग चीजें लिखती थी। बट यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा कि रिंग का साइज बड़ा है, यानी रिंग जो है 4 मेंबर का है कि हमारा साइड चेन 2 कार्बन एटम का है, कोई मैटर नहीं करता है। हमारा जो आईयूपीएसी नेम होगा वो इसके अकॉर्डिंग, यानी ये हमारे पेरेंट चेन होंगे और ये जो रिंग वाला होगा पोर्शन वो क्या होगा, एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, ठीक, इसकी बात करोगे तो कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले हमारा ये रिंग है 4 कार्बन का है और ये 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 की अगर बात करोगे तो ये जो है वो क्या है 1 और 2, ठीक है, और ये कार्बन क्या है रिंग के साथ अटैच्ड, तो रिंग के साथ अटैच्ड है तो ये कार्बन इनके इसके भी रिंग का भी है और इसके लिए भी एक कॉमन है, तो हम नंबरिंग करेंगे क्या 1 2 3, ठीक है, तो नंबरिंग कर दिए। अब 3 पोजीशन पे क्या है, ये रिंग है, 3 पोजीशन पर रिंग है तो क्या लिखोगे 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल, 4 कार्बन का रिंग है, 3 साइक्लोब्यूटाइल, फिर क्या है ये प्रोप, ये लिखोगे प्रोप 1 इन, ठीक है, यानी कि 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोप 1 इन। सेकेंड की अगर बात करो तो सेकेंड की बात करोगे 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोप 1 इन, अगर सेकेंड की बात करोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो 3 पोजीशन पे क्या है, ये ग्रुप अटैच्ड है साइक्लोप्रोपाइल, तो क्या लिखोगे सबसे पहले 3 साइक्लोप्रोपाइल, कितने कार्बन का चैन है बेटा 3 कार्बन का चैन है, यानी प्रोप, फिर 2 पोजीशन पे क्या है प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन, फिर 1 पोजीशन पे क्या है वही एसिड। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहां पे देखो, यहां पे मुझे कुछ डाउट है, यहां पे लिखोगे ये 1 2, ठीक है, यानी कि ये 2 जो है, ठीक, ये अब साइक्लिक रिंग अटैच्ड है इससे, तो क्या लिखोगे यहां पे 2 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक, इथ 1 इन, ये नेम होगा, क्योंकि ये जो रिंग है इस कार्बन से अटैच है, ना कि ये माने ये जो कार्बन है रिंग का वो इस रिंग का है, ना कि इसका कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो 2 साइक्लोब्यूटाइल इथ 1 इन। उसी तरह यहां पे 3 साइक्लोप्रोपाइल 2 इन 1 ओइक एसिड। अगर इसकी बात करो तो इसकी बात करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, ये नंबरिंग करो पहले, तो फर्स्ट पोजीशन हमारा ये डबल बॉन्ड का मिलेगा 1 2 3 4। अब यहां पे लिखोगे 4 साइक्लोब्यूटाइल, क्या लिखोगे 4 साइक्लोब्यूटाइल, कितने कार्बन का चैन है 4 कार्बन का, ब्यूट, ठीक है, 1 इन, 4 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे अगर बात करोगे तो फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, इस केस में तो फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। उस कंडीशन में हम नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, तो उस कंडीशन में हम नेमिंग करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कहोगे कि हम यहां से करेंगे कि यहां से, तो यहां से कर रहे हो तो ये 2 पोजीशन पे आएगा कीटोन ग्रुप,
यहां से करोगे तो 3 पोजीशन पे आएगा, यानी लोएस्ट पॉसिबल 2 आएगा यहाँ पे। तो हम नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे 4 साइक्लोपेंटाइल, 5 कार्बन का है रिंग, 4 साइक्लोपेंटाइल, कितने कार्बन का चेन है, तो बोलोगे 4 कार्बन का है, तो ब्यूट 3 पोजीशन पे क्या है इन, यानी कि यहां पे 3 इन, ठीक है, 3 इन हो गया। और क्या लिखोगे 2 पोजीशन पे, ओके 1 मिनट, ये नंबरिंग गलत हुआ है, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, ठीक है, 3 इन और 2 ऑन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि कह रहा है कि अगर हमारे पास रिंग भी है और चेन भी है, ठीक है, रिंग की कंपाउंड है और चेन का कंपाउंड है, वो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो कह रहा है इफ मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू अ सिंगल चेन, देन द कंपाउंड इज नेम्ड एज ए साइक्लोएल्केन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम, irrespective of the number of carbon atom the ring और चैन। यानी कि हम डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का मतलब क्या करेंगे कि एल्केन जो होगा वो हमारा पैरेंट चेन होगा और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। हमको नहीं मतलब है कि ये 2 कार्बन का है कि 1 कार्बन का है, कि रिंग में कितने कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, यानी कि रिंग में कितने कार्बन अटैच्ड है उससे नहीं मतलब है। हमारा मतलब है कि अगर 2 रिंग एक ही साइड चेन से अटैच्ड हैं, यानी कि 2 रिंग एक ही चेन से अटैच्ड है, तो हम उसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। कैसे लिखते हैं, तो देखो इस पर, ये 1 कार्बन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या है बेटा, 1 कार्बन यहाँ पे है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो 1 कार्बन है तो क्या लिखते हो मेथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, एक ही कार्बन पे दोनों अटैच है, तो डाइसाइक्लोब्यूटाइल, क्या लिखोगे यहां पे डाइसाइक्लोब्यूटाइल और कितना कार्बन है मेथ और एन, तो डाइसाइक्लोब्यूटाइल मेथेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये 1 कार्बन है तो मेथ एन, डाइसाइक्लो यानी कि डाइसाइक्लोब्यूटाइल 4 कार्बन का चेन है और दोनों ही रिंग क्या है, सिमिलर है, तो हम डाई यूज किए। फिर साइक्लो प्रीफिक्स ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन का रिंग है, इसलिए हमने लिखा। यहां पर देखोगे तो यहां की बात करें तो यहां पे देखो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3rd पोजीशन, तो क्या लिखोगे 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल, क्या लिखोगे 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल, क्या लिखोगे बेटा 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल, कितने कार्बन का चैन है, 3 कार्बन का चैन है, तो लिखोगे यहां प्रोपेन, ठीक है। अगर इसी तरह मान लो एक और एग्जांपल हम देते हैं, ये है मान लो हमारे पास ये, इसका IUPAC नेम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका नंबरिंग करोगे 1 2, 2 है तो क्या लिखोगे 1 2 डाइसाइक्लो हेक्साइल, क्या लिखोगे इथेन,
1,2 डाइसाइक्लोहेक्साइल इथेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो इसी में और एग्जांपल देखते हैं। अगर बात करें इसकी, ये है, इसका नेमिंग करो तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले हम। तो नंबरिंग करोगे इस रिंग वाल चैन का 1 2 3, तो कितने हैं 1 3 पे है, तो 1 3 लिखोगे यहां पे 1 3 1 3 डाइसाइक्लो पेंटाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये IUPAC नेम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखो, तो यहां पे देखोगे तो देखो कह रहा है इफ द रिंग कंटेन मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी कि रिंग जो है मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन किया हो और जो साइड चेन हो वो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन किया है, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि रिंग इज कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड कंपाउंड इज नेम्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन। बात क्लियर हुआ कि नहीं? कहने का मतलब कि अगर हमारे पास रिंग है और उस रिंग के साथ साइड चेन अटैच्ड है, और यदि साइड चेन फंक्शनल ग्रुप को कंटेन किया है और ये जो रिंग है वो मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन किया है, उस कंडीशन में हम ये रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कराएंगे और ये जो होगा वो हमारा पेरेंट चेन होगा। ठीक है, यानी कि रिंग भी है और साइड चेन भी है। साइड चेन फंक्शनल ग्रुप को कंटेन किया है, रिंग जो है मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन किया है, तो रिंग हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये साइड चेन क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। यानी कि हम साइड चेन की नंबरिंग करेंगे और ये एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसको हम लिखेंगे। यही कहने का मतलब है इसका। तो यही कहने का मतलब है, तो क्या लिखेंगे इसमें देखो, अब देखो नंबरिंग करो। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो साइड चेन की अगर बात करोगे तो ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ये हो गया, यानी 1 नंबर ये कार्बन, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर, यानी फोर्थ नंबर हमने इसको दे दिया। अब देखो बेटा, अब इस साइड चेन में भी देखो, अब ये क्या हुआ, ये पेरेंट चेन हो गया, 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। अब ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये अब एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, बट इसमें भी देखो क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका भी नंबरिंग करेंगे। इससे पेरेंट चेन से कंफ्यूजन ना हो कि हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पे है रिंग में, तो हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर लिए, अब इसका नंबरिंग कर दो। क्यों नंबरिंग करना पड़ रहा है, अगर मान लो ये ग्रुप नहीं रहता तो हम नंबरिंग नहीं करते, डायरेक्ट लिखते। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट लिखते, बट इस डबल बॉन्ड के होने के कारण, इस डबल बॉन्ड के होने के कारण हम इसका भी नंबरिंग करेंगे, ताकि डबल बॉन्ड का पोजीशन हमको पता चले। तो हम इसको 1 प्राइम, ये 2 प्राइम और ये 3rd प्राइम ऐसे लिखेंगे। तो देखो 3 पोजीशन पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्स 2 एनाइल, यानी कि हम लिखेंगे यहां पे, देखो यहां पे 3 पोजीशन पे है, तो 3 लिखोगे, फिर कॉमन आ गया, ब्रांच की तरह है सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो हेक्स, साइक्लोहेक्स 2 प्राइम पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 प्राइम पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 2 प्राइम इनाइल साइक्लोहेक्साइल लिखते। तो 2 प्राइम पे डबल बॉन्ड है तो इन लगा दिए, आइल हो गया, साइक्लोहेक्साइल, आइल और इसके हेक्स के बीच में क्या लिखे, इन लगा दिए 2 प्राइम पे। तो हमने लिखा 3, यानी इस रिंग से अटैच्ड है, इस चैन से अटैच्ड है, तो 3,
अब इस चैन के से अटैच कितने मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर का रिंग है। तो हमने साइक्लोहेक्स और 2 पोजीशन पे क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो 2 पोजीशन पे इन और आइल लगाते हैं, साइक्लोहेक्साइल लिखते हैं। तो 2 पोजीशन पे 2 प्राइम पे इन आइल, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज किए, अब क्या लिखोगे यहां पे, ब्यूटेन 1 ऑल। क्या लिखोगे, ब्यूटेन ब्यूट 1 ऑल। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 3 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब यहां पे आओ, इसकी अगर बात करें, हम इस कंपाउंड को इसको हटाते हैं और ऊपर लिखते हैं। तुम कैसे इसका नेमिंग करोगे, अगर हम बात करें इसी कंपाउंड को हम यहां लिखते हैं, ये है, ये है 4th पोजीशन पे मिथाइल है, यही कंपाउंड है, इसको हमने यहां लिख दिया, ठीक है। इसको हमने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे। तो ये देखो साइड चेन जो है, अब ये देखो ये साइड चेन यानी कि ये जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड कंटेन किया है, और ये जो साइड चेन है वो क्या कंटेन किया है, ये फंक्शनल ग्रुप कंटेन किया है। तो वही कह रहा है कि अगर साइड चेन हमारा फंक्शनल ग्रुप कंटेन किया है और रिंग में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेरेंट चेन हो जाएगा। यानी साइड चेन के रूप में हम लिखेंगे, ना कि इस रिंग के फॉर्म वाले को लिखेंगे। यानी कि ये अब एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। इस कंडीशन में ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा, ये काम करेगा पेरेंट चेन के रूप में, ठीक है। यानी साइड चेन हमारा पेरेंट चेन हुआ और ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ठीक है। अगर साइड चेन हमारा पेरेंट चेन हुआ और ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसी कंपाउंड को हम यहां लिखते हैं और इसका नेमिंग करते हैं। देखिए क्यों नहीं आ रहा है तुमको, तो देखो यहां पे यही कंपाउंड है सेम, तो कह रहा है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन है तो नंबरिंग कर दो बेटा सबसे पहले पेरेंट चेन का। तो पेरेंट चेन का नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6। अब उस पेरेंट चेन की बात करोगे, तो पेरेंट चेन की बात करोगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड का पोजीशन हमको लिखना होगा। अब इस डबल बॉन्ड के पोजीशन लिखने के लिए हमको इसका भी नंबरिंग करना होगा, तो इसका नंबरिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 6 प्राइम, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां पे हमने लिख दिया। अब क्या लिखोगे यहां पे, अब यहां पे देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में भी ये मेथाइल क्या है, एक और प्रीफिक्स अटैच है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे क्या, इसका पोजीशन, यानी किस पोजीशन पे अटैच्ड है, तो 4th पोजीशन पे अटैच्ड है, यानी 5 पे अटैच्ड है, तो 5। फिर लिखोगे 4 प्राइम मेथाइल साइक्लोहेक्स 3rd एनाइल, साइक्लोहेक्साइल लिखते, 3rd पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3rd प्राइम इनाइल। अब जितना कार्बन है तो लिख दो हेक्स N1 ओइक एसिड। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है बेटा। यानी कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम ये हो गया। यानी कि हमको ध्यान क्या देना है कि जो रिंग है और साइड चेन है, यानी कि रिंग जो है और जो साइड चेन है, तो अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो रिंग को हम एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे, यानी उसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे जो कि हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखो नेक्स्ट कह रहा है कि अगर रिंग और साइड चेन, ठीक है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अगर रिंग और साइड चेन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप डोमिनेंट है, यानी कि रिंग वाला हाई प्रायोरिटी का है कि तुम्हारा साइड चेन वाला हाई प्रायोरिटी का है। अगर साइड चेन वाला हाई प्रायोरिटी का है तो हम इसको पेरेंट चेन को तरह इंक्लूड करेंगे। अगर यदि रिंग वाला हायर प्रायोरिटी का है तो ये हमारा पेरेंट कंपाउंड होगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये ध्यान देना है हमको कि जो साइड चेन है और रिंग है, जो दोनों में फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर दोनों के केस में फंक्शनल ग्रुप है, उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है किसमें मोर प्रायोरिटी का है, तो जिसमें मोर प्रायोरिटी का होगा उसको हम पेरेंट चेन, और जो लेस प्रायोरिटी का होगा सब्स्टिट्यूएंट की तरफ बिहेव करेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि अगर हम बात करें यहां पर तो देखो यहां पे ये क्या है, COH फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो COH फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रायोरिटी में टेबल में एबव है, OH नीचे है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। दिस इज आवर पेरेंट चेन। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये भी फंक्शनल ग्रुप है रिंग में और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है। उस कंडीशन में हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा पेरेंट चेन कौन सा होगा, जो हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कंटेन किया है, यानी कि ये होगा। तो इसका 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 तो हमने लिख दिया। अब इस रिंग में भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका भी पोजीशन बताना होगा। तो हमने इसके लिए 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम लिख दिया। अब हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं, यानी कि इस रिंग से किस पोजीशन पे है, तो 4th पोजीशन पे है। यहां बोलोगे कि ये क्या है, 4th पोजीशन पे है बेटा, तो 4th पोजीशन पे है, तो यहां पे लिखोगे क्या, 4 फिर ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। और 4 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो 3 पोजीशन पे यहां पे हाइड्रोक्सी है, यानी कि 3 प्राइम हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कितने कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन का रिंग है, साइक्लोपेंट, ठीक है। और 1 पोजीशन पे क्या है, 1 इनाइल, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब कितने कार्बन का चेन है, तो 4 कार्बन का चेन है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट, ठीक। 3rd पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है रिंग में, तो 3 इन, और 1 पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड, यानी 1 ओइक एसिड। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो यहां पे, इफ द रिंग कंटेन हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप then side chain the compound is named as a derivative of एलिसाइक्लिक रिंग। यानी कि यहां पे अगर बात करोगे तो रिंग का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन है। यानी कि अगर बात करो तो रिंग में क्या है, कीटोन है, और साइड चेन में क्या है, साइड चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्कोहल है और दूसरा एमाइंस है। तो अगर तुम प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो तो कीटोन दोनों से ऊपर है, यानी इस कंडीशन में ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी ये पेरेंट चेन होगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखोगे, यानी कि इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हमारा पेरेंट चेन की तरह काम करेगा। यानी उस कंडीशन में डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एल्केन था, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन, और डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन होगा, तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे, ठीक है। अब हम देखेंगे नंबरिंग कैसे करेंगे यहां पे, ठीक। तो नंबरिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे अगर नंबरिंग की बात करोगे बेटा, तो नंबरिंग कैसे करोगे, सबसे पहले हमारा पेरेंट चेन ये साइक्लिक कंपाउंड हुआ, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे नंबरिंग की तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नंबरिंग करोगे तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 4 5 6। अब इस 2 पोजीशन से क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है,
तो इसके लिए ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम। ठीक, ये नंबरिंग हो गया। अब क्या लिखोगे यहां पे 1 2 3। ठीक, तो 2 4 अमीनो इथाइल, यहां पे क्या लिखोगे, ये हो गया हमारा सबसे पहले कि इस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, फिर ब्रैकेट लगाओगे, आप क्या लिखोगे 3 अमीनो मिथाइल, अमीनो इथाइल। ठीक है, 2 पोजीशन ये, ठीक है, 2 पोजीशन हमारा ये हो गया। ठीक, 3 अमीनो इथाइल, फिर क्या लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी, यानी कि यहां पे 2 हाइड्रोक्सी नहीं 1 हाइड्रोक्सी, यहां पे लिखोगे 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन का चयन है 1 2 3, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, अब देखो साइक्लोहेक्सेन 1 ओन, क्या लिखोगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स 1, साइक्लोहेक्स 1 ओन। तो ये हुआ हमारा आईयूपीएसी नेम 2 3 अमीनो इथाइल, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। ठीक है, तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं जब हमारा क्या हो साइड चेन इस तरह से हो, और तुम्हारा रिंग में हो और साइड चेन में है, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखते हैं कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले है, उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में अदर एग्जांपल की, अगर मान लो ये है, ठीक, ये है। अब देखो यहां पे ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सा एबव है बेटा, बता दो तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा एल्डिहाइड जो है वो क्या है, एबव है, किससे, कीटोन से, यानी कि एल्डिहाइड एबव है कीटोन से, तो हमारा ये पेरेंट चेन होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसका नेमिंग तुम खुद करोगे, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसका नेमिंग तो खुद करोगे। ठीक है, तो ये था क्या, जब साइक्लिक कंपाउंड हो, ठीक, उस साइक्लिक कंपाउंड में क्या हो, डबल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो, साइड चेन हो, उस साइड चेन में भी डबल बॉन्ड हो और फंक्शनल ग्रुप हो, तो इस तरह से हम कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल लेकर आएंगे और आपका कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यही क्लोज करेंगे। ओके, बाय बाय।